तो फ्रेंड, अब मैं ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ सर्व की हूँ थाली पे। तो ये देखिए मेरी पितरपक की थाली कितनी अच्छी बनकर के तैयार हुई है। और ये बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन है, बिना लहसुन प्याज की। ये थाली हम लोग अमावस्या को, यानी कि पितरपक्ष के अमावस्या पितृ विसर्जन के दिन बनाते हैं और पितरों को ये भोग लगाते हैं। और पितरों को भोग लगाने के बाद हम लोग ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये मेरी थाली कैसी लगी? नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज की रेसिपी में मैं आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके आपको दिखा रही हूँ। ये स्पेशल पितरपक्ष के लिए भोजन है। तो ये भोजन मैं सबसे पहले आपको खीर बना करके दिखा रही हूँ। एक पतीली इस तरह से गैस पे चढ़ाई हूँ और इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी देखिए अच्छी तरह से गल चुकी है। और ये देखिए मैं गोविंद भोग चावल ली हूँ और इसे मैं आधे घंटे पहले मैं भिगो करके रख दी थी। मैं इसे घी में अच्छी तरह से, मतलब कि हल्की सी कलर चेंज होने तक फ्राई कर ले रही हूँ। इसको मैं पहले से ही बॉईल करके रखी थी। और ये फुल फैट वाली दूध है, क्योंकि खीर बनाने के लिए फुल फैट वाली ही दूध का यूज़ कीजिएगा, तभी आपकी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके छोड़ देती हूँ ताकि ये खीर धीरे धीरे अच्छी तरह से पक जाए। तो एक साइड में खीर पकने के लिए मैं गैस पे छोड़ दी हूँ और दूसरी साइड में गैस पे देखिए कांदे की सब्जी बना रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ कांदे की सब्जी बनाई जाती है या फिर ये झींगे की सब्जी बनाई जाती है। तो झींगे तो मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैं झींगे की सब्जी नहीं बना रही हूँ, बस कांदे की सब्जी आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो कांदे की सब्जी बनाने के लिए देखिए मैं गैस पे कुकर चढ़ाई हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें देखिए 5 फोड़न डाल रही हूँ। तो 5 फोड़न देखिए अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें कांदा डाल रही हूँ। कांदे को मैं पहले से ही छील करके और इसे अच्छी तरह से धो करके मैं कट करके रख दी थी। आप अगर इसे पहले से छील के काट के अगर रख देते हैं तो ये चिपचिपी सी नहीं होगी, इसलिए पहले से ही काट करके रख दीजिएगा। और इसे देखिए मैं कांदे को अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। कांदे देखिए इस तरह से फ्राई हुई है। जब इसकी देखिए हल्की सी कलर इस तरह से चेंज होने लगेगी तो इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, चम्मच हल्दी और नमक डाल करके इसे थोड़ी सी और फ्राई करूँगी। तो हल्दी नमक डाल करके मैं इस तरह से देखिए फ्राई कर ली हूँ और ये लाइट गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। मैं इन सब की पेस्ट बना करके मैं डाल दी हूँ। अब मैं टमाटर की पेस्ट डालने के बाद देखिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ½ चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और ½ चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसालों को तब तक भूननी है जब तक इसमें से ऑयल नहीं छोड़ देती है। तो देखिए कांदे की मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसमें ऑयल भी छोड़ दी है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ये कुकर में बनाई हूँ, तो कम पानी में ही हो जाएगी। तो देखिए मैं ½ कप जैसे ही पानी डाली हूँ। अब मैं ढक्कन लगा करके 2 सीटी लगा लेती हूँ। तो कुकर की सीटी देखिए निकल गई है। अब मैं ढक्कन खोल करके चेक कर लेती हूँ सब्जी को। तो सब्जी देखिए अच्छी तरह से पक गई है और इसकी ग्रेवी देखिए और कांदे भी अच्छी तरह से पक गई है। मैं जैसे आपको एक इस तरह से दिखा रही हूँ, कट करके दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से कांदे भी पक गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ और ½ नींबू की जूस जरूर डालिएगा। नींबू की जूस डालने से इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है और ये थोड़ी सी, मतलब कि जैसे आपको गले में जैसे कुलकुलाती है, वो कुलकुलाएगी भी नहीं आपको। तो ये मेरी कांदे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए मैं इस तरह से भिंडी को धो करके और इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। भिंडी की भाजी बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल गर्म हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ और 2 सूखी लाल मिर्च। तो जीरा देखिए चटक गई है। अब मैं भिंडी को डाल करके फ्राई कर लेती हूँ।
तो इधर देखिए मेरी खीर की चावल भी अच्छी सॉफ्ट हो गई है और दूध भी इस तरह से गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। तो जितना मैं चावल ली थी उतना ही मैं चीनी डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए मैं चीनी को पकने तक अच्छी तरह से खीर को पका लेती हूँ। तो अब मैं इसमें चीनी डाली हूँ। चीनी गलने के बाद खीर और भी पतली हो जाती है। तो खीर को गाढ़ा होने तक मैं इसे पका लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जब भिंडी मेरी इस तरह से कुछ फ्राई हो जाए तो मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डालूँगी और भिंडी को नमक में अच्छी तरह से मिला लेती हूँ ताकि भिंडी में अच्छी तरह से नमक एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए भिंडी भी अच्छी फ्राई हो गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ क्योंकि भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस इस तरह से हरी हरी कलर होनी चाहिए। मैं उसी कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ी सी तेल ले रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट करके और थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके ली हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च अदरक की पेस्ट भी ले सकते हैं। जब अदरक और हरी मिर्च थोड़ी सी पक जाए तो मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। एक बड़े साइज की टमाटर ली हूँ जिसे मैं इस तरह से कट कर ली हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 जीरा पाउडर। तो टमाटर और मसालों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए टमाटर और मसाले मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैं टमाटर को पूरी तरह से गलने नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये पूरी मैसी मैसी हो जाएगी भिंडी के साथ। तो मैं इस तरह से थोड़े खड़े खड़े ही रखूँगी ताकि भिंडी के साथ दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी अच्छे लगे। अब मैं इसमें भिंडी डाल दे रही हूँ फ्राई की हुई, और भिंडी को भी मैं मसालों के साथ इस तरह से मिला करके फ्राई कर ले रही हूँ। मैं नमक ऑलरेडी मैं भिंडी में डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी नमक नहीं डाली हूँ टमाटर में। तो भिंडी को मैं इस तरह से मसालों के साथ डाल करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। तो अब मैं भिंडी को मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसे ढक देती हूँ थोड़ी सी, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में ढक्कन हटा करके मैं चला लेती हूँ। तो भिंडी देखिए मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें 1/4 चम्मच थोड़ी सी गरम मसाला डाली हूँ। अब मैं गरम मसाले को भिंडी में अच्छी तरह से मिला करके गैस ऑफ कर देती हूँ। तो ये मेरी टमाटर वाली भिंडी फ्राई बन करके तैयार हो गई है। मैं मसालेदार टमाटर वाली भिंडी इस तरह से प्लेट पर निकाल ले। तो मेरी खीर भी देखिए इधर पक गई है, चावल अच्छी सॉफ्ट हो गई है और देखिए कितनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है खीर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर और काजू और बादाम इस तरह से कट करके रखी थी, इसे डाल देती हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है या आप जो भी पसंद करते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मेरी खीर बन के तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो ये मेरी खीर भी बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए थोड़ी सी अगर पतली लग रही है तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी ठंडे होने के बाद। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतनी अच्छी है। तो अब मैं पूरी के साथ खाने के लिए आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैं 1 चम्मच धनिया ली हूँ, साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी की टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 3 लौंग और 5-6 काली मिर्च। अब मैं इन सबको हल्की सी रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये खड़े मसाले देखिए रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। मैं इसे खलबट्टे में डाल करके इस तरह से कूट लेती हूँ। अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाली हूँ। थोड़ी सी मैं जीरा डाल रही हूँ, साबुत जीरा, 1 तेजपत्ते के 2 टुकड़े कर दी हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च, इसे 2 टुकड़े में इस तरह से कट कर देती हूँ, इस तरह से 2 भागों में तोड़ दी हूँ। अब मैं इसमें डाली 2 हरी मिर्च बारीक काट करके इस तरह से, 1 चम्मच भर करके देखिए अदरक ग्रेट करके ली हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे पेस्ट भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च और अदरक इस तरह से हल्की सी जब पक जाए तो ये रोस्ट की हुई मसाले में डाल दे रही हूँ। तो खड़े मसाले को देखिए इस तरह से मैं दरदरा कूट करके ली हूँ।
मसाले को भी मैं हल्की सी भून ली हूँ और भूनने के बाद देखिए बड़े साइज की 2 टमाटर मैं इस तरह से बारीक कट करके ली हूँ। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। जब टमाटर हल्की सी देखिए इस तरह से फ्राई हो जाए तो मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और ये धीगी लाल मिर्च पाउडर है। इससे कलर बहुत अच्छी आती है सब्जी की। और टेस्ट के हिसाब से नमक और ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई कड़ी पत्ता। मैं इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। सारे मसाले को आप अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से फ्राई करने से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो मसाले देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन गई है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। अब मैं ये बॉईल की हुई आलू ली हूँ, इसे मैं इस तरह से तोड़ करके ही डालूंगी। ये सब्जी बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी जैसी टेस्ट होती है। ये सब्जी की टेस्ट बल्कि भंडारे वाली ही सब्जी है। अब मैं आलू को भी मसाले के साथ थोड़ी सी फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मसालों में भुननी है। किसी भी पूजा त्यौहार पर ये सब्जी को बना सकते हैं। तो देखिए मसालों के साथ मैं आलू को भी भून ली हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो ये सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली होती है, इसलिए मैं 2 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। के बाद देखिए 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये रोस्ट की हुई है। 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर है। आमचूर पाउडर जरूर डालिएगा दोस्तों, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। अब इसमें पानी डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि 2 मिनट में ये सब्जी अच्छी तरह से पक करके तैयार हो जाएगी। तो मैं 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दी हूँ और गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके छोड़ी हूँ। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी मेरी अच्छी तरह से हो गई है। और इसकी ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छी हुई है। पूरी के साथ खाने के लिए इस तरह की ही ग्रेवी अच्छी लगती है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। हरी धनिया जरूर डालिएगा, सब्जी की टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो झटपट बनने वाली ये भंडारे वाली सब्जी इस तरह से बनाइए और झटपट पूरी के साथ सर्व कीजिए दोस्तों। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो मेरी सारी सब्जियां बनकर के तैयार हो गई है, खीर भी बन गई है। अब मैं देखिए पूड़ियों के लिए आटा लगा ली हूँ। तो अब मैं आपको पूड़ियाँ तल करके दिखाती हूँ। मैं पूड़ियों के लिए नॉर्मली जिस तरह से सभी घरों में लगाई जाती है उसी तरह से मैं आटे लगाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं सारी पूड़ियों को इस तरह से बेल करके रख ली हूँ। अब मैं पूड़ियों तल करके निकाल लेती हूँ। पूड़ी तलने के लिए देखिए तेल गर्म हो गई है। अब मैं पूड़ियों को निकाल लेती हूँ जल्दी से। तो इसी तरह से मैं बाकी सभी पूड़ियों को तल करके निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड थाली मेरी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आपको थाली लगा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले खीर को सर्व कर रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ते और बादाम की गार्निशिंग कर देती हूँ। अब मैं मसालेदार लटपटी टमाटर और भिंडी मैं सर्व कर रही हूँ। अब मैं कांदे की सब्जी सर्व कर रही हूँ। अब मैं आलू की ग्रेवी वाली सब्जी सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं थाली में खीरे का भी सर्व की हूँ और देखिए दही भी सर्व की हूँ। दही के साथ आप अगर चीनी खाना चाहते हैं तो चीनी भी खा सकते हैं, या फिर काले नमक और जीरा पाउडर और लाल मिर्च इस तरह से डाल करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं इस तरह से थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हूँ और काली नमक इस पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड अब मैं ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ सर्व की हूँ थाली पे।
तो ये देखिए मेरी पितरपक्ष की थाली कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। और ये बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन है, बिना लहसुन प्याज की। ये थाली हम लोग अमावस्या को, यानी कि पितरपक्ष के अमावस्या पितृ विसर्जन के दिन बनाते हैं और पितरों को ये भोग लगाते हैं। और पितरों को भोग लगाने के बाद हम लोग ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये मेरी थाली कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों।